2023 भगवान वाल्मीकि मेला जो कि जापानी पार्क रोहिणी सेक्टर 11 नियर सुखदेव कॉलेज में मनाया जा रहा है। श्री रामलीला कमेटी जिसका अब की बार हमारा 27वां वर्ष है, उसी मंच पर भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन किया जाएगा। और आप लोग को जानकर अति हर्ष होगा कि 150 संस्थाएं इस मेले में सहयोगी संस्थाएं हैं। सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि मेला, आपका अपना मेला, वो मनाया जाएगा। आप लोग सभी मेले में आएं, मेले की शोभा बढ़ाएं और सनातन धर्म की एकता और भाईचारे का परिचय दें। तो इस मेले में छोटे छोटे बच्चे राम के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में, हनुमान जी के रूप में, सीता जी के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में आपको नज़र आएंगे। और बच्चों को यह पूरे इस मेले के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के बच्चों को एक संदेश जाएगा, क्योंकि हर कोई माता पिता चाहता है कि मेरे बेटा, मेरे बच्चे राम जैसे आदर्श आज्ञाकारी ऐसे हमारे बच्चे बने। तो हम वो अपने मेले के माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं। सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में जो हर समाज को, जो हम जातियों में बटे हुए हैं, यहाँ पर सामाजिक समरसता करके भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के सभी भाइयों को कि आएँ और मिलकर यह सामाजिक समरसता बनाएं और एकता और भाईचारे का परिचय दें। धन्यवाद। आप हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं और इतने सालों के अनुभव में आपको कैसा अनुभव रहा कार्य? मैं तो 30 साल से भी ज़्यादा से हो गए, क्योंकि हम गांव में रामलीला करते थे। तो मैं हनुमान का रोल भी करने का मौका मिला, अंगद का रोल भी करने का मौका मिला, रावण का रोल भी करने का मौका मिला। तो धार्मिक संस्कृति और सभ्यता तो हमारे परिवार वालों में हमारे माँ बाप ने हमारे को सिखाई है। उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, उसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हम गांव से हम रोहिणी आए और रोहिणी में रहकर भी मैं रामलीला से जुड़ा। और ये हमारी 27वां वर्ष है रामलीला करते हुए। एकमात्र मंच पूरी दिल्ली में, क्या पूरे भारतवर्ष में ऐसा मंच है कि जो भगवान वाल्मीकि मेले का प्रोग्राम करता है। और भगवान वाल्मीकि कौन थे, उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, या उनके जो रामायण की रचना की, उसके रामायण के पात्र को हम यहाँ पर 10 दिन में पूरी रामलीला दिखाते हैं। और दशहरे के बाद भगवान वाल्मीकि मेला जो किया जाता है, उसमें लव कुश कौन थे, सीता माता कैसे रही, भगवान वाल्मीकि जी ने क्या क्या किया, वो सब कुछ, कैसे घोड़े रथ को पकड़ा था लव कुश ने, उसके बारे में हम सब कुछ यहाँ कवि सिंगरों के द्वारा, गायकों के द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। अब की बार खुशी की बात यह है कि कन्हैया मित्तल जी, जिनकी कम से कम 10 लाख रुपए फीस है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान वाल्मीकि मेले में आ रहे हैं। और वो हर मंच से आने का लोगों से आह्वान भी करते हैं कि सामाजिक समरसता जो के उपलक्ष्य में जो भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा है, तो हमें जातिवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे हमारे बड़ों ने, हमारे जो राजा महाराजे थे, तो फूट डालो राज करो, अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी, ऐसे हम अगर हम धर्म में अलग अलग जातियों में बट गए तो हम कोई वो ज़्यादा दिन दूर नहीं कि हमें पछताना पड़ेगा। तो हम सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में जो भगवान वाल्मीकि मेले की जो हमने पहल की है सामाजिक समरसता की, मैं सभी सनातन धर्म के लोगों से, सभी हिंदू भाइयों बहनों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप एकता का और सनातन धर्म की और हिंदू समाज की परिचय दें, भाईचारे का परिचय दें और मिलकर हम मेला मनाएं। तो क्या उन समस्याओं का समाधान या सिर्फ आश्वासन ही जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या सरकार की तरफ से मिल पाया है? नहीं, मेले का सबसे बड़ा फायदा
जो कि वाल्मीकि समाज है, जो सर्वप्रथम सुबह उठता है, कोई पार्क जाता, कोई मंदिर जाता, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई अपना मोटापा कम करने के लिए पार्क जाता है, लेकिन यह सबको स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह समाज अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर और हमें स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए अपने घर से निकल जाता है। और बच्चों का स्कूल होता है 7:30-8 बजे का, और इनकी हाज़िरी जो अटेंडेंस होती है वो 7 बजे की होती है। तो इसलिए इसके समाज के बच्चे पढ़ लिख भी नहीं पाते। और जो कुछ लोग इनको घृणा की नज़र से देखते हैं, उनको भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर वाल्मीकि समाज जिस तरीके से कोरोना काल में एक डॉक्टर के रूप में नज़र आया था, किसी का अगर माँ एक्सपायर होगी तो बाप और उसका बच्चे उसका हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी का भाई एक्सपायर हो गया तो कोई परिवार वाला उनको हाथ नहीं लगा रहा था, लेकिन एक ये सफाई कर्मचारी जो योद्धा, इनको डॉक्टर का उपाधि मिलनी चाहिए कायदे तो इनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के लिए ही मैं केजरीवाल पार्टी में गया था। जब वहाँ पर किसी की सुनवाई नहीं हुई, उस पार्टी में किसी की सुनवाई होती ही नहीं है, वो झूठों की पार्टी है, तो मेरे से भी कई लालच दिए गए, तो मैंने उस पार्टी को छोड़ा। पे रह के भी यहाँ इंडिया से, सनातन धर्म से जुड़े रहें, और ख़ासकर मेरी धर्मपत्नी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि हम वहाँ पे रहते हुए भी अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, हर त्यौहार को, खासकर दिवाली को अपने घर में धूमधाम से मचाते हैं। और ये पहली बार है हम अपने बच्चों को रामलीला दिखाने दिल्ली लेके आए हैं। और हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप इस प्रयास को में मदद करें, जो लोग जैसे हम वहाँ रहते हैं, और इसको आगे बढ़ाते रहें। और इसके साथ ही मैं एक आखिरी शब्द और कहना चाहती हूँ। आज इस सभा पे बहुत लोग आएंगे, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी खा के चले जाएंगे, और हर साल हम ये पर्व मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय। मैम, यहाँ पर आप रहते हैं, हाँ जी, क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल है। हम पिछले 20 साल से हर साल दिवाली की बड़ी सभाएं करते हैं। रामलीला वहाँ नहीं हो पाती, ये छोटे बच्चे अभी नहीं जानते हनुमान जी क्या बोलेंगे और राम जी क्या बोलेंगे, पर इनको हमारे कल्चर की पूरी पहचान है। ये हिंदी सीखते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ के बच्चों के लिए। जहाँ से आप आए हैं मैम, वहाँ कौन सी जगह है वो? हम जर्मनी से आए हैं और वहाँ जर्मन भाषा चलती है जी। और अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ पर आज की जनरेशन इंग्लिश बोलती है, उनको हिंदी और हमारी संस्कृति के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। अगर हम आज सब मिलकर अपनी नई जनरेशन को ये नहीं सिखाएंगे, इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि विदेश में ही नई जनरेशन को सब कुछ नहीं पता, इंडिया में भी मैं कहना चाहती हूँ नई जनरेशन को अपने संस्कार दीजिए। क्या वहाँ पर मैडम आप क्या कहते हैं, वहाँ पर सिखाया जा रहा है वहाँ पर बच्चों को? हाँ जी, हमारी बहुत सारी सभाएं होती हैं। हर संडे हम अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, भारत के बारे में बताते हैं, अपनी संस्कार, अपनी सभ्यता के बारे में बताते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे बच्चे सभ्यता के साथ ही यहाँ खड़े हैं। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा मैम? मैं इंडिया से ही हूँ, मुझे हमेशा गर्व की आभास होती है जब मैं इंडिया में होती हूँ या विदेश में होती हूँ, और भारतीय हूँ, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे कि देश विदेश कहीं पर भी हूँ, तो वो तो कभी आप बदल नहीं सकते। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और हम इस मंच पे कहते हैं कि हम वाल्मीकि मेला और इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रामायण हमारी संस्कृति को दिखाती है और हम उस संस्कृति में बिलीव करते हैं, और यही संस्कृति हम भारत में और विदेश में दोनों जगह आगे बढ़ाते हैं, और उसके लिए हम आगे प्रेरणा लेते हैं यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भंडारा प्रसाद भी हुआ, लंगर भी चखा, और यहाँ पर इसी मंच पे एकमात्र मंच पूरे भारतवर्ष में कहूँगा मैं कि एक ऐसा मंच है जिसमें भगवान वाल्मीकि का मेला होता है, जिन्होंने रामायण लिखी, उनके बारे में इसी मंच से बता